हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देखिए, यहाँ पर जो बात आई है नई भूमि की खोज। कहते हैं जागरण पुण्य जागरण काल के समय बहुत चीज़ों की जो है खोज हुई और इसमें से नई भूमि की खोज ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि इससे व्यापार के जो है मार्ग प्रशस्त हुआ। तो नई भूमि की खोज से जो है पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। यदि बात करें नई भूमि की खोज, तो कहते हैं जांच की जो भावना ने कई सहायक लोगों के लिए नई भूमि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया और नए व्यापार मार्ग की खोज ने दुनिया के इतिहास को ही बदल दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जैसे जैसे खोज हुई, भूमि की खोज हुई, पूरे विश्व का इतिहास बदल गया। और यह कहा जाता है कि भगवान, प्रतिष्ठा और सोना इन खोजों का मुख्य उद्देश्य था। लोग या तो भगवान की खोज में लगे रहते थे, या अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे, या सोने की खोज में लगे हुए थे। उस समय इन्हीं तीनों चीज़ों की दौड़ लगी हुई थी और इनका उद्देश्य यही था। लेकिन सोना या आर्थिक जरूरत का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, भगवान, प्रतिष्ठा और सोना। लेकिन इस पे महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो सोना थी। और सोना आपको पता ही है कि आर्थिक ज़रूरतों के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था, ठीक है, गोल्ड क्राइस्ट। तो गोल्ड क्राइस्ट में ऐसा ही देखने को मिला कि अमेरिका में बहुत से लोगों को भेजा गया इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है ये जो है अफवाह फैला दी कि वहाँ पर सोने की खानें हैं और इसे गोल्ड क्रैश के नाम से जाना गया। और ये जो बच्चे कहते हैं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया से जो है मसाले, कपास, जवाहरात, रेशम आदि वस्तुएं मंगवाया किया करते थे, जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी और इस्लामी प्रदेशों के बीच यात्रा करनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया सबसे जो है मसाले, कपास, जवाहरात, रेशम आदि की वस्तुएं मंगवाया किया करते थे और जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी और इस्लामी प्रदेशों के बीच यात्रा करना पड़ता था। लेकिन यह सुविधाजनक नहीं था, कई बार तो उनको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था और यह अनिश्चितताओं से भरा था। कई बार तो अनिश्चितताएं लगी रहती थी। लेकिन देखा जाए तो पूर्व एशिया के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई और इसमें व्यापार की क्षमता भी थी, तो ये काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। खोजकर्ताओं का एक और मकसद था, जो था नए क्षेत्रों के लोगों से ईसाई धर्म में परिवर्तन करना या उनके लिए भगवान की सेवा का एक मौका बन गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि खोजकर्ताओं का एक और मकसद था कि वो जो था ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का विचार लेके पूरे विश्व में जो है वो भ्रमण करना चाहते थे और ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। इसके अलावा साहसी लोगों ने नई भूमि की खोज के द्वारा प्रसिद्धि मिली, क्योंकि आपको पता है वास्को डी गामा जो कि पहले वेस्ट इंडीज़ की खोज करने जा रहा था, लेकिन वो इंडिया में पहुंच गया और जाके इंडिया की खोज उसने कर पाया। कुछ तो वास्तव में बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। आपको वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज जो है, कोलंबा द्वारा अमेरिका की खोज के बारे में सुना ही है और हमने इस पर चर्चा भी की है। वास्को डी गामा जो भारत की खोज किया और कोलंबस जो अमेरिका की खोज किया। ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया था और भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने। क्या आप जानते हैं कि फर्डिनांड मैगेलन पहला अन्वेषक था जिसने दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाने के अभियान का नेतृत्व किया और वेलोसिम्बल डिगास एक प्रसिद्ध अन्वेषक था। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूरे दुनिया का चक्कर लगाना, और ये किसके नाम से गया हुआ है, फर्डिनांड मैगेलन का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। तुम्हें क्यों लगता है कि महान रोमांची यात्री राजा और अमीर लोगों द्वारा प्रायोजित की गई थी? ये कैसे लग सकता है? ये आप लोगों को लग रहा होगा ना कि महान रोमांचिक यात्रा राजा और अमीर लोगों द्वारा ही आयोजित की जाती थी। व्यापार और उपनिवेशीकरण में जबरदस्त वृद्धि से यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा और कहते हैं एक सबसे प्रसिद्ध राजा जो यात्रा को जो प्रायोजित करता था पुर्तगाली ही था। पुर्तगाली ऐसे थे
जो कि सभी यात्राओं को जो है प्रायोजित किया करते थे। वह था राजा हेनरी। राजा हेनरी जो हेनरी नेविगेटर के रूप में भी जाना जग गया था, और इस खोज के लिए तकनीकी आधार कंपास और वैध यांत्रिक खगोलीय सारणी और नक्शे बनाने की कला को आविष्कार से हुआ। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। हेनरी जो कि हेनरी नेविगेटर के रूप में भी जाना जाता है, उसने जो है कंपास, वैध यांत्रिक खगोलीय सारणी और नक्शे भी बनवाने का जो है आविष्कार इस समय हुआ। और इन यात्राओं से विश्व के विभिन्न भागों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में व्यापारी जो है चौकी बनाने और औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के मार्ग को परस्त कर दिया। तो कहते हैं कोई चीज़ की जब खोज होती है तो उसके मुनाफे हर एक लोगों को मिलती है, और ये भी यहाँ पर हुआ। कहते हैं नए नक्शे का आविष्कार होना, और कहते हैं इन यात्राओं से विश्व के विभिन्न भागों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में व्यापारी चौकी बनाना और उपनिवेश साम्राज्य की स्थापना के मार्ग को जो है साफ कर दिया। यहाँ पर आप जो है वास्को डी गामा का जो है तस्वीर भी आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्को डी गामा जो भारत की खोज करने वाले व्यक्ति थे, उसके जो है आपके समझ तस्वीर भी नज़र आ रहा होगा, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपने जीवन में योगदान दिया भारत की खोज करके, और भारत जो है पूरे विश्व के साथ जो है समझ सका और जान सका, और ज्ञानों का जो है प्रसार भी हो सका। तो ये सब वास्को डी गामा का ही कोशिशों का नतीजा था। अब देखा जाए तो वर्जिकीय रुचि जो है अंटार्कटिका महासागर से भूमध्य सागर से स्थानांतरित हो गई, और कई नई वस्तु जैसे तमाकुल, गुड़, शुतुरमुर्ग पंख, आलू आदि जो है व्यापार में शामिल भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इससे जो है मानवीय दास जो व्यापार की शुरुआत भी हुई। कहते हैं कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ। जहां हम पूरे विश्व में जो है हर चीज़ों का आदान प्रदान करने लगे, वहां से ही जो है मानवीय दास प्रथाएं शुरू भी हो गई, और गुलाम अफ्रीका से पकड़कर अंटार्कटिका महासागर के पार और उत्तरी अमेरिका में वृक्षारोपण में काम के लिए बेचे जाते थे। तो ये उस समय के लिए सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थी, जहां पर अमेरिका में वृक्षारोपण के लिए गुलामों को जो है खरीदा जाता था। और इस व्यापार पद्धति और नई समुद्री मार्गों ने विशाल मात्रा में जो है धन इकट्ठा करने का भी एक मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि व्यापारी लोग जो है धन इसमें जो इकट्ठा करने लगे, और नई मशीनों के विकास ने निवेश के लिए भी काफ़ी मदद किया। और यह औद्योगिक क्रांति ही थी जिसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली और जो है अमीर बना दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है।